लोग बहुत से एडवेंचर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूर कहीं इंसानों से, आबादी से और सब कुछ से दूर जाकर कहीं कैंपिंग करना चाहते हैं, और वो भी ऐसे मौसम में जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो। कहीं कोई लोग स्नो में कर रहा होता है और कहीं किस चीज़ में। जबकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्नो में एक आदमी ने घर बनाया था और उसको वो घर बनाते बनाते 1 साल हो गया था। लेकिन आज ये आया है अपना कैंपिंग करने के लिए, और इस कैंपिंग के लिए इसने सबसे पहले जगह का जायज़ा लिया। जगह से सूटेबल लगने लगी है क्योंकि साइड पे सारा पानी ही बह रहा है, क्योंकि जहाँ भी इंसान रहता है तो वहाँ पानी की तो ज़रूरत लाजमी होती है और थोड़ी थोड़ी बात पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ये जगह सूटेबल लग रही है और ये यहाँ पर ही कैंपिंग करना चाह रहा है। और इसने सारा कुछ लगता है गाड़ी में रखा हुआ। बिल्कुल मैंने सही कहा कि इसका सारा सामान गाड़ी में है और गाड़ी में ही इसके कैंप्स हैं, सब कुछ है, क्योंकि ये काम ये करता रहता है तो इसको ये सारा कुछ सामान ऑलरेडी गाड़ी में रखना होता है। तो ये यहाँ पर लेकर आ गया और सारा सामान पहले एकदम इसने सोचा कि मैं पहले सारा सामान लेके आता हूँ जो जो मुझे ज़रूरत है कैंपिंग के लिए। इतनी मेहनत हमारे से तो नहीं होती, ये ऐसे लोग ही कर लेते हैं जिनके सर पे ऐसे काम करने का भूत सवार होता है, कुछ अलग सा करने का या कुछ इस मुश्किल में रहने का उनको शौक़ होता है ना, वो कर सकते हैं। हम तो अपने कम्फर्ट जोन से ही बाहर नहीं आते कि कुछ कर पाएँ। और इसमें अभी तक कैंप नहीं कर कैंप को पूरा बिछा और ऑल अलोन है, बिल्कुल अलोन, मतलब कोई भी साथ। आप सोच सकते हैं ऐसा कहीं पर रहे जहाँ पे कोई भी ना हो और बिल्कुल अकेले, तो सारा काम आप खुद करें। तो ऐसा सोचना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं कभी सोच सकती कि मैं इस तरह रहूँ जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और मुझे तो ऐसे लगेगा कि जैसे अभी कुछ यहाँ से भेड़िया आ जाएगा या कुछ शेर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा जो मुझे खा जाएगा। फिर इसने सोचा कि मेरी गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है और ये गाड़ी निकाल रहा है, देख रहा है, और इसने गाड़ी सही जगह पे पार्क की। और उसके बाद इसने प्रॉपर टेंट को अब बिछा कर इसको फिक्स करना शुरू कर दिया। इसका टेंट फिक्स करना भी लाजमी था क्योंकि जिस जगह पर ये आया हुआ यहाँ पर मौसम भी ख़राब है। अगर तेज़ हवा चली तो फिर इसका टेंट उखड़ के चला जाएगा। तो इसने मजबूती से हथौड़े से इसको फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद इसके अंदर के एडजस्टमेंट कर रहा है। पहले तो ये छत को ठीक करेगा, सब कुछ फिक्स करेगा। और आप सोच सकते हैं कॉन्टीन्यूसली एक ही काम में लगे रहेंगे। मैं तो भाई साहब यहाँ पर आके बिल्कुल थक जाऊँगी। भी मैं यहाँ तक इतना सफ़र करके आई हूँ और उसके बाद मुझे आगे भी काम करना, और नो वे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और कभी नहीं सोचूंगी घर से दूर, इतना दूर जाऊँ कि जहाँ कोई भी ना हो और मैं वहाँ पर जाकर खुद अकेले से काम करूँ, सारा कुछ करूँ। इसने अपना टेंट फिक्स कर लिया, उसकी छत भी ठीक कर लिया। अभी ये इसको मज़ीद मजबूत कर रहा है ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से अपनी जगह से हिल ना सके। तो इसने अपने टेंट का जो ओपनिंग डोर था वो सारे ओपन किए, ये जिप से लगता है सारे बंद थे, इनको ओपन किया। और ये देखिए इसके 2 डोर थे जो कि जिप से ओपन हो गए। चले अब आगे चल के देखते हैं ये क्या करता है, कितनी एडजस्टमेंट करता है ये घर। सबसे पहले लग रहा है कि इसने फ्लोर पर शीट बिछाना शुरू कर दी है। तो ये लग रहा है पहले ये अपना फ्लोर सेट करे। तो ये फ्लोर एरिया सेट कर रहे हैं और दरमियान वाला इसने पिलर भी ठीक किया है, जो पाइप है एज अ पिलर काम कर रहा है, जिसने सपोर्ट दी हुई है टेंट को ताकि वो प्रॉपर पूरा सही तरीके से खड़ा रहे। तो इसने एक शीट बिछा दी। उसके बाद इसने पहले इसको ज़मीन से एक और शीट को फिक्स किया, फिर उसको ऊपर तक ले गया और वहाँ पर फिक्स किया। और देखें अब ये 2 कमरे बन गए इसके टेंट के, 2 कमरे, 2 कैंप, मतलब एक कैंप के अंदर 2 कैंप बन गए। ये क्या सोच कर इसने किया होगा, एक साइड ये बेडरूम बनाना चाह रहा होगा, एक साइड कुछ और। यहाँ पर इसने ये जो वाइट शीट यहाँ लगी हुई थी, यहाँ पर इसने हॉल बनाना शुरू किया। ये हॉल किस चीज़ के लिए बनाना होगा, यकीनन ये इसने भी बस अंगीठी रखनी है और ऊपर पाइप डालना है और उसका धुआं बाहर जाने के लिए इसने ये सब किया ताकि धुआं इजीली बाहर जाए। जहाँ पर भी कैंप करता है ना, तो ये सोचता होगा कि मैं ये सारा सामान लेके जाऊँ, लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ, ताकि मुझे मौसम से ना लड़ना पड़े। अंदर अगर मैं रहूँ तो ये ना हो कि मैं सर्दी की वजह से फ्रीज़ हो जाऊँ। भाई तो कौन फ्रीज़ होना चाहता है। तो उसने अपना सारा इंतज़ाम किया और इंतज़ाम आपको नज़र ही आ रहा है कि उसने प्रॉपर पूरा फिक्सिंग स्टार्ट कर दी है अपने आग जलाने के लिए, हीट के लिए प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब उसने ये क्या किया है, जो उसने अलग से टेंट के अंदर या कैंप के अंदर अलग से जो जगह बनाई थी उसको पार्ट कर दिया था। तो वो पार्टीशन जो है वो एज अ बेडरूम उसके काम करेगा। यहाँ पर ये अपना या तो किचन सिस्टम कर रहा है या तो फिर हीट के लिए प्रॉपर कोई सिस्टम कर रहा है ताकि अंदर तक हीट जाए। जी हीट के लिए प्रॉपर सिस्टम कर रहा है। और फिर ये गया गाड़ी में से कोट बैग लेके आए और इसने मज़ीद जो काम करना स्टार्ट कर दिया। एक आधा काम करके मैं तो बाबा लेट ही जाती हूँ। मुझे तो इतनी सुस्ती होती है या इतनी थकावट हो जाती है कि मैं मुसलसल इतना काम नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग में कैसे कर लेते हैं, ये कैसे, मतलब इनका मुझे लगता है इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। चलिए आप देखते हैं ये क्या बना रहा है। मुझे लगता है कि ये इसने एक बेड टाइप कुछ बना रहा है ताकि जहाँ पर ये सो सकेगा और उठ बैठ सकेगा। सोफ़ा टाइप, बेड टाइप कुछ इस तरह का कुछ बना रहा है। जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है बेड ही बना रहा है। और उसके ऊपर जो ये बिछा रहा है, शीट बिछा रहा है, ये भी
इसने एयर फिल करनी है और एयर फिल करने के लिए ये छोटी सी कोई मशीन लाया जो कि जिसकी वजह से एयर जिसमें अभी तक एयर फिल हो रही है। जैसे एयर फिल होगी लगता है इसको बंद कर देगा और इसने ऐसा ही किया, उसको बंद कर दिया, एयर फिल हो गई और इसका पिलो भी बन गया, मैट्रेस भी बन गया और मैट्रेस के ऊपर इसने शीट चढ़ाना शुरू कर दी जो कि इसको चाहिए थी, क्योंकि हम मैट्रेस के ऊपर ऐसा मैट्रेस जिसमें हवा भरी हो और फिर उसके बाद वो बिल्कुल शीट वगैरह का हो तो उसके ऊपर हम इस तरह नहीं सो सकते, बिकॉज एक तो हम स्लिप होंगे, दूसरी बात ये है कि इसका जो मौसम है वो बता रहा है कि सर्दी का और प्रॉपर इसने अपना सर्दी का पूरा इंतज़ाम कर लिया। ये अपने साथ कंबल भी लाया और इसने सोने के लिए सबसे पहले इंतज़ाम स्टार्ट किया। सबसे पहले इसने हीट का इंतज़ाम किया, फिर उसके बाद अपने सोने का इंतज़ाम किया। अब लगता है कि ये कुछ और इंतज़ाम कर, लाइट का इसने कर दिया, लाइट का भी बड़ा अच्छा सिस्टम बना के लाया। अब गाड़ी में से कुछ और निकाल रहा है और ये हम देखेंगे आज ये क्या निकाल रहा है गाड़ी में। कुछ इसके हाथ में जो कि अभी तक मुझे तो समझ नहीं है इसने क्या उठाया, ये जाके वहाँ पर फिक्स करेगा या सिस्टम लगाएगा तो फिर मुझे समझ आएगी कि ये कर क्या रहा है। ये तो वो अपने कैंप में नहीं गया बल्कि ये तो किसी दरख्त के पास आ गया और ये इस दरख्त के पास ये स्ट्रैप के साथ ये लगाना चाह रहा है, क्योंकि उस स्ट्रैप के साथ ये क्या लगा रहा है ये तो अभी तक मुझे समझ नहीं आई। गाइस आपको समझ आइए तो आप देख लें, मुझे अभी तक इस चीज़ की कुछ भी समझ नहीं आई। इसने एक स्ट्रैप के साथ कुछ लगाया है दरख्त के ऊपर और वो भी सीधा कैंप के ऊपर, मतलब कि कैंप वाली साइड, कैंप के अपोजिट लगी है। वाह, इसने तो ये कैमरा लगाया है जो कि इसके कैंप को कवर कर रही है। वाह, इसका ज़बरदस्त कैमरा है। अभी तक तो मुझे समझ नहीं आया था लेकिन अब बिल्कुल मुझे समझ आ गया है कि इसने एक कैमरा जो कि इसके कैंप को कवर कर रहा है एज अ CCTV। तो इसके कैंप के करीब वगैरह कोई जानवर आएगा या कुछ भी आएगा तो ये देख पाएगा, मे भी ये अंदर बैठ के देख पाएंगे, मे भी इसके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन होगी तो उसके थ्रू ये देख पाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई जानवर तो मेरे करीब नहीं आएगा तो ये संभल जाएगा। तो इसके बाद इसने और मज़ीद काम करना स्टार्ट किया, इसने लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी हैं। आरे के साथ ये लकड़ियाँ काट रहा है और ये लकड़ियाँ मुझे लगता है कि इसने आग जलाने के लिए काटना स्टार्ट कर दिया। जहाँ तक बात है कि लकड़ियों के छोटे छोटे पीसीज हैं, छोटे छोटे पीसीज की वजह से मुझे तो यही ही लग रहा है कि ये हीट करने के लिए, आग जलाने के लिए ये लकड़ियाँ काट रहा है और इसने अपनी सारा कुछ अपने ज़िम्मे ले लिया है कि मतलब एक छोटा सा काम ये लकड़ियाँ कटवा के लेके आता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। इसे सोचा कि वहाँ पर जाकर ही मैं ये सब करूँगा और ये कॉन्टीन्यूसली अपना सारा काम बढ़ाता जा रहा है। मुझे मैं तो होती ना इतना ज़्यादा काम तो कभी ना कर पाती, क्योंकि ये तो इतना सारा छोटा छोटा सा काम भी ये खुद कर रहा है। मतलब इवन के इसने जो अब लकड़ी काटी है और उसके बाद इसको और मज़ीद छोटा कर रहा है हथौड़े के साथ। ये तो मैं काम ना करती, मैं क्या करती एक बोरा लेती और उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके कटवा के और उसके ऑलरेडी पीसेस करवा के आ जाती मज़ीद, ताकि मुझे काम ना करना पड़े। मगर ये बहुत मेहनती शख्स है जो कि इतना ज़्यादा कर रहा है, या तो इसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, ये इंटरेस्टेड लोग ही इस तरह कर सकते हैं। मेरा भी इंटरेस्ट है लेकिन मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरा भी दिल करता है कैंपिंग करूँ और ये सब करूँ, लेकिन हम काम करके थक जाते हैं और नेक्स्ट इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उनको ये काम बिल्कुल भी नहीं खाता और वो ये सब कर लेते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो फील ही नहीं होता, वो तो इंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये काम कर रहे तो इंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। लगता है इसने 4 दिन की लकड़ियों का इंतज़ाम एक ही दिन में कर लिया। इतनी सारी लकड़ियाँ इसने तोड़ ली और सारी एक ही दफ़ा इसने अपने कैंप में जमा करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने देखा क्या है, हमने देखा है सबसे पहले इसने कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद सबसे पहले इसने अपने आग वाला काम किया। आग वाला काम करने के बाद फिर दूसरा काम इसने अपने सोने वाला किया। सोने वाले काम करने के बाद इसने अपने कैंप में लाइट लगाई ताकि लाइट भी हो। नेक्स्ट इसने क्या किया, अपने कैंप को कवर करने के लिए कैमरा लगाया। फिर उसके बाद इसने अब आके आग जलाई है। अब आग जलाई है लेकिन अभी तक इसको भूख नहीं लगी क्या? मतलब अभी तक भूख नहीं लगी? इतना काम करूँ मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। खैर इसने अभी आग जलाई है। आग जलाने के बाद ही देखते हैं इसने फिर अपने खाने का भी तो इंतज़ाम करना होगा। खाने खाने के लिए क्या बनाता है क्या नहीं बनाता। आसपास तो मुझे कोई शॉप नहीं नज़र आ रही जहाँ पर इसने कैंप लगाया, ना ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है जहाँ पर ये कुछ ले सके, खा भी सके। सो इसने कैंप लगाया ही ऐसी जगह पे कि यहाँ पर अकेले सर्वाइव करे, यहाँ जहाँ पर इसको कुछ ना मिले। देखे जैसे ही इसने आग लगाई है तो जो इसने पाइप लगाया हुआ था जहाँ से धुआं बाहर जाए, जो इंतज़ाम किया हुआ था, वहाँ से छोटी छोटी चिंगारियाँ उभर रही हैं और छोटे छोटे आग के शोले बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल अगर ये पाइप ना लगाता और ये सिस्टम ना करता तो क्या होना था, नेक्स्ट ये होना था इसे आग जलानी थी। आग जलाने के बाद वो सारा धुआं और सारी स्मोक इसके कैंप में ही फैल जाती तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो
तो इसने सबसे पहले यही काम किया। तो अब चूंकि रात हो चुकी है और इसने अपनी लाइट्स ऑन कर ली, अपने हीटर के पास आ गया है और कंटिन्यूसली ये काम कर रहा है। काम करते करते इसको रात हो चुकी है और फिर इसने जो आग जलाई थी उसे मजीद वो कर, और आग जलाने के बाद लकड़ियों के कोयले भी इसके बन रहे हैं। तो ये इसका क्या करेगा, अभी देख रहा है, सोच रहा है कि मैंने क्या करना। और ये जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर टेम्परेचर ये हो रहा है गाइस, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर रह रहा है। मतलब रात होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी, मीन्स शाम हो चुकी है और अंधेरा छाने लगा है। अंधेरे में अभी ये कैसे सर्वाइव करता है, हम ये देखेंगे कि ये रात में क्या करता है। मीन्स कैंप का एक जो साइड था वो बंद किया, फिर दूसरा साइड बंद किया, जिप लगा के नीचे फुली कवर कर दिया। और ये जो जब कवर करने के बाद का ये जो सीन है ना, ये रिकॉर्डिंग इसने जो दरख्त के ऊपर कैमरा लगाया था उसके थ्रू हो रही है ये रिकॉर्डिंग। साइड में इसकी गाड़ी खड़ी है और अंदर कैंप में इसने लाइट जलाई हुई है और आग जलाई हुई है, और वहाँ पर मतलब कि ये बाहर यही शोर है। अंदर वाले कैमरे अंदर का रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसने एक छोटा सा फैन उठाया और इसके ऊपर रख दिया। हीट की वजह से मे बी इसमें की जो लहरें होती हैं हीट की वो पड़ेंगी और ये चलना शुरू हो गया है। लहरें पड़ी और ये घूम रहा है। अब इसने अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना शुरू कर। सबसे पहले तो इसने फ्रोज़न जो है पिज़्ज़ा ब्रेड लिया। पिज़्ज़ा का जो ब्रेड बना हुआ होता है ऑलरेडी जो फ्रोज़न मिलता है वो लिया, और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालना शुरू कर दी। पिज़्ज़ा सॉस के बाद इसने चीज़ डाली, चीज़ डाल रहा है, और चीज़ के बाद इसने पेपरोनी डालना शुरू कर दी। और ये एक आज पिज़्ज़ा बना रहा है और अपने मील में आज पिज़्ज़ा खाएगा। और उसके बाद इसने ऑलिव्स डाल दिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें सारा कुछ अपने साथ लाया था, क्योंकि मैंने बताया था जिस जगह पर इसने कैंपिंग की है उसके ना इर्द गिर्द कोई शॉप है और ना ही इर्द गिर्द कोई भी रेस्टोरेंट। तो इसे अकेले सर्वाइव करना, सब कुछ अपने लिए खुद करना। और ये एक ओवन भी है और एक हीटर का काम भी कर रहा है। ओवन के तौर पर इसने इसको यूज़ किया है। और अब इसने जो है अपना पिज़्ज़ा जो है इसने टाइमर लगा के छोड़ दिया है। देखते हैं कुछ देर के बाद इसका पिज़्ज़ा कैसा बनता है। जब तक इसका पहला पिज़्ज़ा तैयार होता है ओवन में इसने दूसरा पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे से 2 पिज़्ज़े बना रहा है और दोनों मुझे लगता है ये खुद का सेम उसी प्रोसेस के साथ लगता है कि इसने ज़्यादा डाल ली है तो इसने वापस कर ली, बल्कि ये अब दूसरा फ्लेवर बना रहा है। पहले इसने पेपरोनी वाला बनाया, अब इसमें और चीज़ें डाली हैं। सो ये इसने एक और फ्लेवर बनाया है और दोनों फ्लेवर लगता है इसको बहुत पसंद है। सो इसने यही डिसाइड किया कि मैंने ये फ्लेवर उन्हीं का सामान साथ लाई, क्योंकि दोनों पिज़्ज़ा में हमने ये चीज़ एक कॉमन देखी कि दोनों में चिकन नहीं है। तो एक बन चुका है पिज़्ज़ा, अब दूसरा इसने बेक करने के लिए रख दिया, ओवन में रख दिया। तो दूसरा जब तक बनेगा ये पहला खाना स्टार्ट कर लेगा। लग तो यही रहा है कि ये पहले को अभी स्टार्ट कर लेगा। बिल्कुल इसने ऐसा ही किया, पहले बिल्कुल रोटी बना के खा रहे हैं हम जैसे लोगों ने पहले पिज़्ज़ा के पीसेस करने और फिर उसको फॉक वगैरह के साथ खाना है। तो इसने उस तरह नहीं खाया और ये इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से खा रहा है, गर्म गर्म पिज़्ज़ा और ऊपर से गर्म गर्म हीटर और कैंपिंग और साइड का बहुत मज़े का माहौल। क्या माहौल बना लिया है इसने। अब इसका दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है। लकड़ी थोड़ी कम पड़ गई तो इसने लकड़ी भी डाल दी अंदर, और अब इसका दूसरा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। और इसकी लकड़ी जो कम पड़ी तो इसका पिज़्ज़ा इतने जल्दी से तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका जब दूसरा पिज़्ज़ा तैयार होगा तो उसको भी उसी तरह मुझे लगता है कि फोल्ड करके ही खाएगा, लेकिन साथ इसने कटर उठाया हुआ है, मे भी इसको कट कर ले। लग तो ऐसा रहा है कि इसको कट करेगा, जबकि पहले वाले पिज़्ज़ा को इसने कट किए बगैर ही फोल्ड करके खा लिया। बाहर तेज तेज बारिश हो रही है और इसने ये पिज़्ज़ा अपना उठा के सर्व कर लिया प्लेट में। और देखते हैं कि ये भी अभी खाएगा या इसने दूसरे टाइम के लिए बचाया। नहीं, बिल्कुल ये भी अभी खा रहा है और उसको ऐसे ही खाना स्टार्ट कर दिया। इसको कट करके इसके पीसेस बना के स्लाइसिस बना के नहीं खाया। अब खाना वगैरह खाने के बाद लगता है इसका रेस्ट का टाइम हो गया। और जो इसने बेड बनाया था और एयर वाला मैट्रेस बनाया था उसके ऊपर ये सोने के लिए आ चुका है। और साइड में आग जल रही है और जो है बाहर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो इसने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आग भी साथ साथ जलाई हुई है। लकड़ियाँ वगैरह उसमें बहुत सारी इकट्ठी करके डाल दी ताकि आग जलती रहे, ताकि अगर सोता भी रहे तो आग ना बुझ सके। और अब सुबह हो चुकी है लेकिन स्टिल बारिश तो हो रही है।
अब उठाया और इसने जिद खोली और ये बाहर आने लगा है। और क्योंकि इसने अपना कैंप पानी की साइड लगाया था और इसने वेदर को चेक किया है कि वेदर कितना हार्श है, लेकिन वेदर जो है इस तरह का है कि अभी फ़िलहाल बारिश रुक गई तो ये उठ के बाहर आया और अपना कैमरा चेक कर रहा है, कैमरा खोल के देख रहा है। तो इसने अपना कैमरा उतार लिया और क्योंकि ये कैमरा इसने इसलिए लगाया था ताकि इसका कैंप के इर्द गिर्द और बाहर की वेदर सब कुछ कवर हो सके कि बाहर का वेदर कैसा चल रहा है, और अगर ये अंदर होता है तो कैमरे में नज़र आ सके कि बाहर क्या चल रहा है। वो सब रिकॉर्ड करने के लिए इसने ये कैमरा लगाया था, जो कि ये अब बात के अंदर आ चुका है। सो अब हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर। अब ये अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ब्रेकफास्ट के लिए इसने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर बटर डाला, बटर के अंदर आई थिंक पैनकेक का जो है मैदा डाल दिया है इसने। तो ये पेस्ट जब तक पकेगा तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली इसने बनाया क्या। आई थिंक पैनकेक टाइप कुछ बनाया है और उसके बाद इसने अपना ये दो बना लिए, 1 से 2 हो गए। ये फुल ऑफ वीट लग रहा है, ये प्रोटीन लग रहा है, कुछ इस तरह से लग रहा है। और उसके ऊपर बटर का हल्का हल्का बटर लगा दिया और उसके ऊपर हनी डाल दी। हनी डालने के लिए ये पैनकेक ही है, क्योंकि जो इसने सर्विंग की है, जिस चीज़ से गार्निशिंग की है, उससे पता चल रहा है कि ये पैनकेक ही था। हनी और बटर के साथ ये पैनकेक खाने लगा और फिर लगता है कि पैनकेक खाने के बाद ये और क्या खाएगा, मुझे लगता है। ये तो मुझे लग रहा है कि एग का पेस्ट डाला, उसके ऊपर काली मिर्च पाउडर डाला है, बिल्कुल इसने ऐसे किया, एग का पेस्ट और काली मिर्च पाउडर डाला और फिर इसको जो है चेक करके इसने अपना ऑमलेट भी बना लिया। यहाँ पर इसने अपनी मर्ज़ी का मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया और इसको खाने लगा, एंजॉय कर रहा है। बाहर का वेदर में जो है वो इस तरह से चल रहा है कि रेनिंग हो रही है और अंदर इसने अपना वेदर मेंटेन किया हुआ है कि इसको सर्दी नहीं लग रही। अब ये लगता है अपने लिए कुछ ड्रिंक टाइप बना रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसने कोई ब्लेंडर कुछ इस तरह का शेकर टाइप यूज़ किया है। ये कॉफ़ी बना रहा है, बिल्कुल मैं सही हूँ, ये कॉफ़ी ही बना रहा है और इसकी कॉफ़ी बन चुकी है और ये अब इस कॉफ़ी को एंजॉय करेगा इस वेदर में जहाँ पे रेन भी हो रही हो, ठंडी या हवा हो और गर्म चीज़ें खाने का वैसे दिल करता है, जैसे कि सूप और ये इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसने कॉफ़ी बना ली और मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा और लगता है कि थोड़ा सा सूरज भी निकला हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है और ये पानी के करीब जाकर मौसम को भी देख रहे हैं, क्योंकि जब लोग ना दूर कहीं जाकर कैंपिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, वो नेचर को एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, बिल्कुल खालिश वेदर नेचर और ये चीज़ एंजॉय करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो कहीं दूर जाके अकेले कैंपिंग करते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये खुद सुकून के अपने लम्हात गुजार रहा है और कॉफ़ी को भी साथ में एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद फिर ये वापस आ गया और अपना कैंप वगैरह फिर से लगता है यही तोड़ के वापस जाना चाह रहा है, तो वापस आ गया। और इसने सबसे पहले जैसे ही सबसे पहले इसने चिमनी लगाई थी, उसी तरह ही इसने सबसे पहले चिमनी उखाड़ लिया और उसको बाहर ले आया। बाहर ले आके अब इसका जो है ये सारा जो राख वगैरह था, ऐश था, वो बाहर निकाल रहा है और इसको लगता है कि पैक करेगा, फिर इसको वापस गाड़ी में रखेगा। और अभी तक तो इसने इसका ऐश निकाला, लगता है गाड़ी में रख के आ चुका है। और उसके बाद इसने कैंप वगैरह में से सब कुछ निकाल लिया अपना, अभी अपना कैंप भी उखाड़ने लगा है, क्योंकि इसका जो स्टे था आई थिंक 1 दिन का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और इसने अपना नेचर को भी इंजॉय किया है और अपना माई सेल्फ टाइम जो होता है वो भी इंजॉय किया है। और इसने सुकून का ये लम्हा गुजारने के बाद ये वापस जाना चाह रहा है, तो इसने सबसे पहले सारा कुछ सामान वगैरह लपेटा और अब ये एक किस्म का इसने यहाँ पर एक घर बना लिया था, जो कि दोबारा से अपना घर शिफ्ट करने के लिए जा रहा है। सो इसने अपनी शिफ्टिंग सारी स्टार्ट कर दी। एक एक करके सारा सामान गाड़ी में अपने में शिफ्ट कर चुका है और वापस ही वापसी की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इसका मतलब परमानेंट है। तो गाइस आपको पता है कैसा लगा, और अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।